माय नेम इज रामाश्रय राय, वेलकम एट MMC। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक वर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है ना, एक मिनट। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है आपका, है ना, रिलक्टेंट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट? रिलक्टेंट का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट? कम ऑन एवरीबॉडी, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? तो रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक होता है, हेजिटेटिंग होता है। जैसे कोई काम को करने में हेजिटेट होना, मतलब इच्छा ही ना होना, खाने की इच्छा ना होना, कहीं जाने की इच्छा ना होना। तरह तरह के लोग होते हैं, तो हेजिटेटिंग होता है, रिलक्टेंट होता है, लोध होता है ना। तो नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे कोई चीज करने की इच्छा ही ना होना, तो उसे रिलक्टेंट कहते हैं। जैसे देखिए डॉग है ना, ये डॉगी है, उसको आगे जाने की इच्छा ही नहीं है, कहाँ जाए, नहीं जाएगा, बस मस्त है अपने आप में। ठीक है, तो ये रिलक्टेंट डॉग है। नेक्स्ट वर्ड है एडमिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिट? तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, और यहां पे हो जाएगा कन्फेस। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। एडमिट मीन्स स्वीकार करना, कन्फेस मीन्स स्वीकार करना। देख सकते हैं एक्सेप्ट, एडमिट, कन्फेस, ये सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है डाउडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउडी? डाउडी का क्या मतलब होता है बताइए फटाफट। तो डाउडी का मतलब होता है अनस्टाइलिश। कहते हैं अब ये स्टाइल आउट ऑफ डेट हो गया है, टेस्टलेस हो गया है। देख सकते हैं बहुत सारे मीनिंग है, टेस्टलेस, अनसैवी, फ्लेवरलेस, है ना, डिस्टेस्टफुल, नीरस, मोनोटोनस। ये सारे वर्ड्स मैं इसलिए दे देता हूं कि कुछ भी छूटने ना पाए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए हर चीज। अगला वर्ड है एस्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्यूज? अस्यूज का मतलब क्या होता है? तो अस्यूज का मतलब होता है ईज, किसी चीज को आराम कर देना, मतलब सुखद बना देना, शांत करना। जैसे मेक इट इजी, कीप इट इजी, शांत हो जाइए, सूद हो जाइए, काम हो जाइए, क्वाइट हो जाइए। बहुत सारे वर्ड्स एस्यूज के होते हैं, ईज होता है। ठीक है, तो एस्यूज मीन्स ईज, एस्यूज मीन्स बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। देखिए एक डॉगी दूसरे डॉगी को एस्यूज कर रहा है, चुप कर रहा है, शांत कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड आपका क्या, जब बुझाना हो जाए, कम करना हो जाएगा, तो एस्यूज मीन्स मेक इट इजी, मेक सूद, मेक काम। अगला वर्ड है नेक्स्ट वर्ड रिस्कलेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्कलेस? तो रिस्कलेस का मतलब जानते ही आप क्या होता है? रैश होता है। रैश का मतलब होता है बिना सोचे समझे किसी काम को करना। ठीक है, तो वो रिस्कलेस होते से रैश ड्राइविंग होता है, अचेत, अविचारशीन, असावधानी, तो उसी को रिस्कलेस कहते हैं। बिना सोचे समझे बहुत फास्ट ड्राइविंग करना, बिना सोचे समय तुरंत रोड को क्रॉस कर जाना, तो इसे बोलते हैं रिस्कलेस। लापरवाही, केयरलेस, केयर फ्री, नेग्लिजेंट, है ना। तो ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। असावधानी, बिना सोचे काम करना, रिस्कलेसली काम करना, तो सकते हैं ये पूरे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैटपुल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटपुल्ट? कैटपुल्ट जानते हैं आप क्या होता है? बचपन में हम लोग गुलेल यूज किया करते थे, है ना। तो कैटपुल्ट क्यों करते थे हम लोग? जानवरों को और छोटे छोटे बर्ड्स को शूट करने के लिए। बहुत सारे पहेलियां जो होते हैं ना, आज भी कैटपुल्ट यूज करते हैं। एकदम निशाना लगा के मारेंगे और वो बर्ड नीचे आ जाएगी, फिर उसी को लोग खाना बना के खाते हैं, तो शूट करते हैं। तो कैटपुल्ट मीन्स क्या होता है? शूट करना होता है, किसी चीज को मारना। देखिए कैटपुल्ट ऐसे ही होता था, बहुत स्मार्ट है। कैटपुल्ट का मतलब शूट करना होता है, कोई चीज पकड़ना होता है, गुलेल भी होता है हिंदी में। अगला वर्ड है म्यूटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन? तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन होता है। म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? वेरिएशन होता है ना। म्यूटेशन दाखिल खारिज भी होता है, इसी को कहा जाता है ना। उत्परिवर्तन, तब्दीली, जैसे दाखिल खारिज नहीं होता है मकान जमीन वगैरह लेने पर, एक भाई दाखिल होते हैं का वहां पे मालिकाना हक खत्म होता है। अगला वर्ड है कंटेम्पलेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेम्पलेटिव? तो कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है थॉटफुल होता है, विचारशील होता है, विचार मग्न होता है। जो विचारशील होता है उसे कंटेम्पलेटिव कहते हैं। थॉटफुल, कंसिडरेट, कंटेम्पलेटिव, रेशनल, तार्किक होता है। बहुत सारे लोग होते हैं रेशनल होते हैं, कंटेम्पलेटिव होते हैं, ये सारे उनके अंदर क्षमता होती है, इसे कंटेम्पलेटिव कहा जाता है। देख सकते हैं विचार करने योग्य, ध्यान देने योग्य, समझने योग्य, विचारशील होता है। अगला वर्ड है ब्रूक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूक? तो ब्रूक का मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी चीज को बर्दाश्त करना, किसी की चीज को झेलना,
तो ब्रूक होता है, जैसे ब्रूक में झाड़ी भी होता है, झरना भी होता है, देखिए ब्रूक ही है, टॉलरेट करना होता है, झाड़ी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है ना, डिफरेंस। डिफरेंस होता है, एक डेफरेंस है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफरेंस? तो डेफरेंस का मतलब क्या होता है? तो डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट होता है, ऑनर होता है। डिफरेंस नहीं है ये, डेफरेंस है। सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, डेफरेंस, रेवरेंस, इतना मैं वर्ड दे दिया हूं। अगर आप इतना समझ के लिख लिया आपने, जान लीजिए पूरा का पूरा वर्ड आपका कंप्लीट हो गया, डिफरेंस हो गया, बेहतरीन हो गया। अगला वर्ड है नेपोटिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेपोटिज्म? तो नेपोटिज्म का मतलब होता है फेवरेटिज्म होता है, भाई भतीजावाद। जैसे कि अगर ये पता चला कोई दुबे जी अगर हो गए प्रिंसिपल, तो धीरे धीरे सब पंडित पंडित को बना देते हैं वहाँ टीचर, तो ऐसा ही पक्षपात होता है। तो देखिए पीपल इन, देखिए क्या होता है डेफिनेशन, पीपल इन पावर फेवरिंग रिलेटिव एंड फ्रेंड्स बाय गिविंग देम जॉब्स। कोई भी कंपनी का बॉस अगर कोई तिवारी, पांडे, दुबे जो भी होगा, वो कोशिश करेगा सब उसी में भर जाए सब। तो क्या वो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं, सबको उसमें उसने जॉब दे दी, इसे नेपोटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाइफरकेट। तो बाइफरकेट का मतलब क्या होता है? फॉर्क्ड होता है, फॉर्क्ड होता है, माने सेपरेट होना, एक रास्ता इधर गया, एक इधर रास्ता गया। तो बाइफरकेटिंग हुआ कि नहीं हुआ? एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता उधर हुआ, है ना। फॉर्क नहीं होता है कांटा, जैसे चम्मच वाला कांटा नहीं होता, चार चार निकला रहता है, जो चाउमीन जिससे आप लोग खाते हैं, है ना, है ना, ऐसे ऐसे रहता है बना हुआ। तो वही समझ ले, फॉर्क दो शाखाओं में बटा हुआ, तो शाखाएं ही तो बटी रहती हैं उसमें। नेक्स्ट वर्ड है लिबरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरल? तो लिबरल का मतलब होता है जनरस होता है, जनरस। लिबरल मीन्स होता है जनरस, जनरस मीन्स होता है लिबरल। वर्ड का सही तरीका यह है, कम से कम 2 से 3 बार बोलिए, 2-3 बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से आपको वर्ड मैक्सिमम तैयार हो जाएगा, ठीक है। जनरस होता है, उदार होता है, जैसे हाउ लिबरल यू आर, बी लिबरल, है ना, ट्राई टू बी लिबरल। अगला वर्ड है एंट्रीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रीम? तो एंट्रीम का मतलब होता है जमानत होता है, बीच में अंतराल होता है, कहते हैं उनको एंट्रीम बेल मिला है, मतलब कि हालांकि उनको कैद 10 साल का कैद हुए हैं, लेकिन कुछ दिन के बेल मिला है, कुछ उनके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसा रिलैक्सेशन देती है। तो टेम्परेरी होता है, कुछ दिन के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। नेक्स्ट वर्ड है हुडविंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुडविंक? तो हुडविंक का मतलब होता है डिसीव होता है। डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना। नाइदर डिसीव नार बी डिसीव्ड, न धोखा दो न धोखा खाओ। बड़ा अच्छा वर्ड है, ठीक है। धोखा देना, हुडविंक, डिसीव, है ना, बैम्बोजल्ड, श्रंक, स्पूफ, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं धोखा देने के लिए। आंखों पर पट्टी बांधना, छल करना, कपट करना। अगला वर्ड है एम्प्रिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्रिकेशन? तो एम्प्रिकेशन मतलब क्या होता है? कम ऑन एवरीबॉडी, एम्प्रिकेशन मीन्स क्या होता है? तो एम्प्रिकेशन मीन्स क्या होता है? ओथ, सॉरी, ओथ होगा, क्या होगा? ओथ होता है, कसम होता है ना। एम्प्रिकेशन मीन्स होता है ओथ होता है, कसम होता है। एम्प्रिकेशन देख सकते हैं, श्राप, डायमंड, है ना, और ब्लास्फेमी होता है, स्पोकन कर्स होता है, ठीक है, श्राप होता है, ओथ होता है, कसम होता है। तो बहुत सारे इसके वर्ड्स होते हैं, है ना, मैलिशन होता है। तो नेक्स्ट वर्ड आपका एम्प्रिकेशन जो वर्ड है, एम्प्रिकेशन मीन्स डायमंड भी होता है, डैमिनेशन भी होता है, मालेडिक्शन भी होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इसको एक एक वर्ड को आप जहां पे आपको नहीं समझ में आता है, उसको ढेर सारे वर्ड्स उसमें दिए रहते हैं, जो अच्छे से समझ में आता है उसको कम से कम 2 से 4 वर्ड आप जरूर लिख दिया करें। नेक्स्ट वर्ड है जॉन्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉन्टी? तो जॉन्ट मतलब जंप से समझ लीजिए आप, मस्त रहना, खुश रहना। चीयरफुलनेस होता है, प्रसन्नता होती है, चीयरफुलनेस होता है। जॉन्ट मीन्स होता है चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस, जॉयफुल होता है। देखिए कितना वर्ड यहाँ हूँ, फ्रिस्की, है ना, लिल्ट होता है, हिलेरियस होता है, ठीक है, चीयरफुलनेस होता है। हैविंग आर एक्सप्रेसिंग लाइवली, चीयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मैनर, बहुत प्रसन्नता, अंदर से जैसे प्रसन्नता आना, प्रसन्नता की वजह से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने को कहते हैं। अगला वर्ड है लीवे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीवे? तो लीवे का मतलब क्या होता है? कोर्स होता है। क्या होता है? कोर्स होता है। लीवे मीन्स क्या होता है? कोर्स होता है, छूट होता है, किसी चीज में रिलैक्सेशन भी होता है, स्वतंत्रता होता है। अगला वर्ड है सोजल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोजल्ड? सोजल्ड का मतलब होता है ड्रंक होता है, मतलब पिया हुआ, शराब पिया हुआ। ड्रंक का मतलब ड्रंक इन कंडीशन होता है, पिया हुआ। देख सकते हैं मतवाला, ड्रंक, ड्रंकन,
है ना। तो देख सकते हैं ड्रंक इन इनेब्राइएटेड कंडीशन, देख रहे हैं ये व्यक्ति पिया हुआ है तो उसे ड्रंक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गॉक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉक? तो गॉक का मतलब होता है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूर के देखना और गलत इरादे से किसी को देखना, स्टेयर, ठीक है। अगला वर्ड है बेनेवोलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनेवोलेंट? तो सही मीनिंग इसका होगा चैरिटेबल। बेनेवोलेंट माने होता है उदार, हेल्पफुल होता है, चैरिटेबल होता है। तो हैविंग डिस्पोजिशन टू डू गुड, किसी के लिए अच्छा काम करना, पासिंग और मैनिफेस्टिंग लव टू मैनकाइंड, किसी को स्नेह देना, किसी को प्रेम देना। जैसे देखिए छोटा सा बच्चा गौ माता से कितना स्नेह है, कितना प्रेम है। इधर देखिए गाय हैं कुत्ते से प्यार कर रही हैं, है ना। तो लगाओ एक जानवर का दूसरे जानवर के प्रति। अब तो इंसान का इंसान से प्यार कम होने लगा, तो जानवर सोचे चलो ये लोग अपनी पैरामीटर गिरा रहे हैं तो हम लोग अपनी पैरामीटर बढ़ाएं, ठीक है। अगला वर्ड है हैगेमनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैगेमनी? तो हैगेमनी माने होता है डोमिनेशन होता है, जैसे अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करना। जैसे अमेरिका सब पे अपना प्रभाव जमाता रहता है, डोमिनेशन करता रहता है। देख लीजिए, है ना, नेतागिरी करना। हेगेमनी मींस क्या होता है? नेता, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री, अ ग्रुप ऑफ पीपल एटीसी। तो मैंने बताया ना, देखिए इसमें लिखा हेगेमनी इज द डोमिनेशन और लीडरशिप ऑफ वन सोशल ग्रुप और नेशन ओवर अदर्स, जस्ट लाइक द वे यूएसए डोमिनेट्स ओवर अदर नेशंस। समझ गए होंगे आप लोग, यूएसए अदर नेशन पे डोमिनेट करता है क्योंकि पास ज्यादा पावर, ज्यादा पैसा है। अगला वर्ड है इनकम्बरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्बरेंस? तो उसका मतलब होता है, अरे बरेंस मतलब बर्डन समझ लीजिए आप, ऐसे ही ट्रिक से भी याद करें। इनकम्बरेंस बर्डन, इनकम्बरेंस बर्डन माने किसी चीज का बोझ होता है, इनकम्बरेंस होता है। लास्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है सरप्सियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्सियस? तो सरप्सियस का मतलब क्या होता है? सीक्रेट होता है। कोई चीज क्या होता है? सीक्रेट होता है। सरप्सियस मीन्स क्या होता है? सीक्रेट होता है, छुपा होना होता है ना, मिस्ट्री होता है। तो सरप्सियस मीन्स मिस्ट्री, छुपा होना। देखिए पूरी हिंदी लुका छिपी। लास्ट वर्ड है कैटपुलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटपुलेट? तो इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना। कैटपुलेट मतलब होता है किसी चीज का सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। जैसे बहुत सारे डॉकेट्स, बहुत सारे टेररिस्ट ये क्या करते हैं? हथियार डाल देना, हार स्वीकार कर लेना, झुकना, तो इसे कैटपुलेट करते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियोस में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया। अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, इफ नॉट देन यू कैन डिसलाइक द वीडियो। एंड गाइस इफ यू आर न्यू सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so you will be notified with our latest videos. And one more request, please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And finally, do not forget to provide us Guru Dakshina with the help of comment. So guys, thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you so much.